जन्म लेने पर मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। जो पत्थर आकाश की तरफ फेंका जाता है वह जमीन पर गिरे बिना रह नहीं सकता। हत्या का अपराध करने पर मनुष्य को फांसी के तख्ते पर चढ़ना पड़ता है और चोरी करने पर जेल में जाना पड़ता है। ठीक इसी तरह प्रेम करने पर रोना भी पड़ता है। संसार में जितने नियम प्रचलित हैं उनमें से यह भी एक है, परंतु इस नियम को किसने प्रचलित किया यह मालूम नहीं है। संभव है कि प्रेमी के नेत्रों में ईश्वर की प्रेरणा से स्वतः प्रवृत्त होकर पानी आ जाता हो और उन्हें फोड़कर बहने लगता हो। यह भी संभव है कि उसे रोने का शौक लगता हो, इसीलिए आंसू बहने लगते हो, या उसके सामने कोई मुसीबत का विषय उपस्थित होकर उसे रोने के लिए बाध्य कर देता हो। यह भी संभव है कि आंसू बहा बहा कर हार्दिक प्रेम प्रदर्शित करने की प्रथा चिरकाल से चली आती हो और उसी कारण बाध्य होकर लोग आंसू बहाया करते हो। परंतु इन सब में से कौन सा कारण ठीक है यह तो विशेष रूप से वे ही लोग बता सकते हैं जिन्होंने प्रेम किया है और बाद में रोए हैं। मुझ अधर्मी को प्रेम का रस कभी मिला नहीं, अन्यथा इच्छा थी कि प्रेम करके खूब जी भर कर रो लेते और इस बात की परीक्षा करते कि प्रेम के क्रंदन में माधुर्य है या कटुता। प्रेम में पड़ने का साहस मैं जो नहीं कर सका उसका एक कारण और है। इसके संबंध में बहुत सी अत्यंत ही चिंताजनक बातें सुनने को आई। मैंने सुना कि प्रेम के कारण कभी कभी बहुत सी हृदय विदारक घटनाएं हो जाया करती हैं। यह सुनने से मेरा शरीर कांप उठा। मैं तो कूदकर 100 हाथ पीछे चला गया। मन में आया कि इस युद्ध विग्रह के बीच में एकाएक मैं अपने आप को न पड़ने दूंगा। भाग्य अच्छे नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं जाऊं तो परीक्षा करने के लिए और लौटना पड़े फटा हुआ हृदय लिए हुए। यह सोचकर इस प्रकार का साहस करने से मैंने त्यागपत्र दे दिया। परंतु मन में मेरे कौतूहल है। जहां कोई प्रेम करके रोता है, आंखें बचा बचा कर देखता रहा हूं। उसके भावी संकट की आशंका से मेरा मुख आभाहीन हो जाता है। उस पर भय और चिंता की रेखा उदित हो जाती है। मैं उद्विग्न भाव से देखता रहता हूँ कि अब उसका हृदय टुकड़े टुकड़े होना ही चाहता है। परंतु अंत में जब आंखें पहुंचकर उठ बैठता है और देखने में पूर्ण रूप से स्वस्थ और सबल मालूम होता है, तब मैं हतोत्साहित होकर लौट जाता हूँ। मुझे इस बात की इच्छा नहीं होती कि उस व्यक्ति का हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाए और मैं देखकर अपने नेत्रों को तृप्त करूं, परंतु उसे भाग्य रूप में देखने की आकांक्षा भी इस जले हुए मन से निकालकर एकदम फेंक नहीं पाता हूँ। इसी इच्छा से प्रेरित होकर आज भी मालती के यहाँ आया हूँ। जो कुछ मैंने देखा है वह तो बाद को बतलाऊंगा, परंतु जो सीखा है वह यह है कि मनुष्य प्रेम करके ईश्वर का समीपवर्ती मालती के समान हो उठता है। प्रेम के ये आंसू धरती पर नहीं गिरते, अपितु भगवान के चरणों के समीप पहुंचकर कमल के समान खिल उठते हैं। इस प्रेम के ही कारण मनुष्य अपने आप को भूल जाता है। वह योग्य या अयोग्य का विचार न करके दूसरे के चरणों में आत्म बलिदान करता है। इस प्रकार से आत्मत्याग के द्वारा अज्ञात रूप से भगवान की ही आराधना की जाती है। केवल उन्हीं की साधना की जाती है और साधना के कारण मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। प्रेम विहल व्यक्ति को संभव है कि लोग पागल कहें। शायद मैंने भी इसी तरह की बात कितनी बार कही है, किंतु उस समय यह ग्रहण नहीं कर सका कि इस तरह के पागल संसार में बहुधा नहीं मिला करते। इस तरह का पागल बन सकने पर भी इस तुच्छ जीवन का बहुत कुछ कार्य संपादित हो जाता है। सुरेंद्रनाथ के चले जाने पर मालती भूमि पर लेट गई। वह कितना रोई यह नहीं बतलाऊंगा। शायद वह सोच रही थी कि उस बाल्यकाल के प्रेम और आज के इस प्रेम में कितना अंतर है। मालती ने अपनी इच्छाओं का परित्याग करके प्रेम किया था। उस प्रेम में अपरिमित कृतज्ञता का भी सम्मिश्रण था। वह सोच रही थी, भाड़ में जाए आत्मसुख की इच्छा। वह अनुभव करने लगी कि मैं हंसते हंसते प्राण तक दे सकती हूँ। बोली, तुम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हो। तुम्हारे बालों की एक लट के लिए मैं प्राण त्याग कर सकती हूँ। क्या तुम मेरे कारण कलंकित होओगे? केवल मेरे कारण लोग तुम्हें 10 तरह की बातें कहेंगे
और तुम सुनोगे? मैं अज्ञात कुलशीला हूं, कोई मुझे जानता नहीं, कोई मुझे पहचानता नहीं। मेरे लिए लज्जा की कोई बात नहीं है, किंतु तुम महान हो। तुम्हारे कलंक, तुम्हारी लज्जा की बात सारे संसार में फैल जाएगी। लोग कहेंगे कि तुमने एक वेश्या के साथ विवाह किया है। समाज में तुम नीची निगाह से देखे जाओगे। इससे तुम्हारे हृदय में वेदना हुए बिना न रहेगी। मैं ऐसा न होने दूंगी। सिर हिलाकर मालती ने कहा, नहीं, यह ना होने पाएगा। ऐसा मैं कभी ना होने दूंगी। स्थिर होने पर मालती उठकर बैठ गई। आंसू पोंछकर हाथ जोड़कर बोली, भगवान, तुम जानते हो कि इस जीवन में मैंने कितने पाप किए हैं, कितना अपराध किया है, किंतु वह दिन भूलता नहीं। संसार में मेरे लिए और कोई स्थान नहीं है, परंतु जब कभी वह दिन आए, अगर किसी दिन स्वामी का स्नेह खोना पड़े, तो उस दिन मुझे ले लेना। पतिता होने पर भी चरणों में स्थान दे देना। उस दिन मालती सारी रात वहीं पड़ी रही। सवेरा हुआ, दोपहर हुआ, सांझ हुई, किंतु सुरेंद्रनाथ लौटे नहीं। दिन भर वह उत्सुकता भरी दृष्टि से रास्ते की ओर ताकती रही। अंत में सुरेंद्रनाथ आए। उस समय रात बहुत अधिक बीत चुकी थी। उनके मुख पर उस समय सदा की अपेक्षा कहीं अधिक मलिनता थी, कहीं कहीं अधिक रूखापन था। यह देखकर मालती को कुछ संदेह हुआ, परंतु कमरे में पैर रखते ही मुस्कुरा कर बोले, मालती, शायद तू दिन भर रास्ता ही ताकती रही है। मालती का मुख लाल हो उठा। उसने कोई उत्तर न दिया। करूं क्या मैं? एक दिन भी तो ऐसा नहीं बीतता जब कोई न कोई मुकदमा ना हो। जिसके पास जितना धन वैभव होता है, उतना ही उसे दुख भी मिलता है। मालती ने कहा, मुकदमे क्यों लड़ा करते हो? सुरेंद्रनाथ हंस पड़े, बोले, क्यों लड़ता हूं? यह बात को समझ सकोगी। पहले तुम मेरी हो जाओ, हर एक वस्तु को अपनी समझना सीख लो, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि मैं मुकदमे क्यों लड़ता हूं। मालती मौन होकर कितनी बातों पर विचार करने लगी। सुरेंद्रनाथ ने कहा, मालती, क्या तुमने उस विषय पर विचार किया है? किस विषय पर? किस विषय पर? कल की बात आज ही भूल गई? नहीं, कल की बात मैं भूली नहीं, वो याद है मुझे। याद तो होगी ही, लेकिन क्या तुमने उस पर कुछ विचार भी किया है? हाँ, विचार किया है। तुम्हारे साथ मेरा विवाह किसी भी हालत में नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? ये कैसी बात कह रही हो तुम? इसका कारण तो मैं पहले ही बता चुकी हूं। तुम बता चुकी हो मेरा सिर। विवाह मैं करके ही रहूंगा। मैं होने न दूंगी। 1 मास से अधिक हुआ मुझे यहाँ आए। अगर तुम्हारी इतनी इच्छा थी तो पहले ही क्यों न कर लिया? अब तो सभी लोगों ने मालूम कर लिया है कि जयावती की मृत्यु हो जाने पर उसकी जगह पर एक दूसरी वेश्या कलकत्ते से ले आए हो। सुरेंद्रनाथ कुछ असमंजस में पड़ गए। बोले, मैं भी यही सोच रहा था, परंतु कोई बात नहीं, मैं उस हालत में मैं जहर खा लूंगी। सुरेंद्रनाथ ने जरा सा हंसकर कहा, यह तो बाद में सोचने की बात है। अभी मैं अधिक से अधिक 7 दिन के अंदर सारा प्रबंध किए लेता हूं, तो 7 दिन के भीतर ही तुम मुझे देख न पाओगे। सुरेंद्रनाथ विस्मित भाव से कुछ क्षण तक मालती के मुंह की तरफ देखते रह गए। फिर बोले, कहां जाओगी? जहां इच्छा होगी मेरी। आत्महत्या करोगी? आत्महत्या मैं ना करूंगी, क्योंकि यह कार्य मेरे किए ना हो सकेगा, परंतु जिस रास्ते से भी मैं चली थी उसी रास्ते से फिर चली जाऊंगी। तो भी बंधन में ना पड़ोगी? नहीं। इस प्रकार का दृढ़ स्वर सुनकर सुरेंद्रनाथ ने यह बात भली भांति समझ ली कि मालती झूठ नहीं कह रही है। कुछ देर तक सोचते रहे, फिर हंसकर बोले, तुम क्या करोगी? यह तुम लोगों का अपना धर्म है। अच्छी बात है, यही सही। सुरेंद्रनाथ की इस बात के उत्तर में मालती बोली नहीं। मुंह खोले बिना ही वह तिरस्कार सहकर रह गई। कुछ देर तक किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकली। बात को सुरेंद्रनाथ बोले, घर के लिए रुपए तुमने भेज दिए हैं ना? मालती उस समय रो रही थी।
सिर हिलाकर उसने सूचित किया, नहीं, रुपए नहीं भेजे गए। भेजे क्यों नहीं गए? मालती चुप ही रही। अब सुरेंद्रनाथ ने समझ लिया कि वह रो रही है। बोले, क्यों, क्या हाथ में रुपए नहीं थे? नहीं। कुछ भी नहीं था? नहीं। तुम्हें यहां आए हुए इतने दिन हो गए, अपने पास में कुछ कर नहीं सकी हो? मालती रोने लगी। वह कुछ बोली नहीं। सुरेंद्रनाथ ने यह प्रश्न उससे बेकार किया था। उन्हें स्वयं यह अच्छी तरह मालूम था कि उसके पास कुछ भी नहीं है। जरा देर के बाद वे हाथ पकड़कर उसे अपने पास ले आए। तब उसे बगल में बैठाकर स्नेह भरे स्वर में वे बोले, इस तरह शोक के मारे तुम सूरत बनाए रहोगी तो भला मैं क्या करूंगा? एक भी कपड़ा न पहनोगी, शरीर पर एक अलंकार न धारण करोगी। तुम्हें किस वस्तु की जरूरत है, कौन सी चीज तुम पसंद करती हो, ये सब बातें मुंह खोलकर कभी बतलाओगी नहीं तो मैं क्या करूंगा? इतना कहकर सुरेंद्रनाथ ने जेब से नोटों का एक बंडल निकाला और मालती के हाथ पर उसे रखकर कहा, इसे तुम रख लो। इसमें से जितना चाहो उतना घर भेज दो, बाकी अपने पास रखे रहो। इच्छा अनुसार तुम इसे खर्च करना, बीच बीच में मुझसे और भी मांग लिया करना। आखिर में हंसकर वे बोले, अब रुपये जोड़ना भी सीखो। मालती मौन होकर सुनती रही। भूलना नहीं, आज ही रुपए भेज देना। किस तरह भेजूं? रजिस्ट्री करके? मुझसे यह न होगा, तुम और किसी के नाम से भिजवा देना। क्यों, क्या इस बात से डरती हो कि कहीं पकड़ी ना जाओ? हाँ। अच्छी बात है। मेरे वकील अघोर बाबू से कह देना, वे कलकत्ते में रहते हैं, वहीं से भेज देंगे। ये ठीक है, लेकिन अगर कोई उनके पास पता लगाने के लिए आए तो वे क्या कहेंगे? जो मुनासिब समझेंगे वही जवाब दे देंगे। नहीं, उन्हें रोक देना कि वे किसी भी हालत में मेरा नाम प्रकट ना करें। अच्छा, ऐसा ही होगा। जयावती तो मर गई, किंतु उसकी मां जिंदा थी। नारायणपुर से उत्तर की तरफ कुछ दूरी पर वासपुर नामक एक गांव में उसका घर था। वहीं जयावती और उसकी मां रहा करते थे। उन माँ बेटी के भोजन वस्त्र की व्यवस्था किस उद्यम से हो जाया करती थी, यह तो वे ही जानती थी, और जानते थे वासुपुर के 2-4 कुत्सित आचरण के लोग। परंतु यह जानने से हम लोगों को कोई लाभ नहीं है, जानने की उतनी इच्छा भी नहीं है। हटाओ यह बात। जयावती उसी प्रकार वासपुर में कुछ दिनों तक अपना निर्वाह करती रही। आखिर में पता नहीं किस तरकीब से नारायणपुर के जमींदार साहब की स्वयं अपने रहने की कोठी के एक कोने में उसने स्थान प्राप्त कर लिया। जब उसे स्थान मिल गया तब उसकी माँ भी आ गई। तब माँ बेटी ने मिलकर अपनी गृहस्थी बांध ली। परंतु जयावती की माँ के भाग्य अच्छे नहीं थे। इसी से 5 महीने भी न बीत पाए थे कि माँ बेटी में कलह आरंभ हो गया। कुछ दिन के बाद यह स्थिति आ गई कि वे दोनों समय बाकायदा चिल्लाकर परस्पर एक दूसरे की अमंगल कामना तथा शीघ्र ही इस संसार के बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए विशेष प्रार्थना किए बिना पानी तक नहीं पिया करती थी। इस हालत में भी दिन बीतते ही गए। परस्पर लड़ते लड़ते 6 महीने उन दोनों ने और बिता दिए। अंत में जयावती की माँ को राजभवन में निवास करने की लालसा का परित्याग करना पड़ा। अपना जो पुराना घर छोड़कर वह आई थी, उसी में जाकर उसने फिर डेरा डाला। वहां से जाने के लिए संभवतः उसे नितांत ही बाध्य किया गया था। बात यह है कि जिस समय वह राजप्रासाद से निकल अपने निवास स्थान की तरफ चली थी, उस समय बहुत ही कठोर होकर छाती पीट रही थी। साथ ही जयावती भी काफी जोर जोर से उसकी अकल्याण कामना प्रकट कर रही थी। यह देखकर किसी के भी हृदय में यह धारणा नहीं उत्पन्न हो सकती थी कि इससे स्वेच्छा से अपने घर की राह ली है। जिस दिन जयावती की माँ कोठी से निकली थी, जमींदार सुरेंद्रनाथ ने सब नौकरों से कह दिया था कि यह हरामजादी अब किसी तरह भी फाटक के भीतर पैर न रखने पाए। लेकिन उनकी इस इच्छा का कोई फल न हुआ। जयावती की माँ का आना जाना बराबर ही लगा रहा। वह प्राय आया करती और भीतर तक पहुंच जाती, किंतु आना उसका हुआ करता बेकार ही। आकर वह तरह तरह की गालियां बका करती, जयावती को शाप देती। बात को उनकी भी गालियां सुनने तथा उसके द्वारा अभिशप्त होने पर क्रोध में आकर जोर जोर से छाती पीटती
माथे के बाल नोचती और आखिर में जमींदार के किसी नौकर से झाड़ प्राप्त करके उसे वासपुर को लौट जाना पड़ता। परंतु हर 1 महीने या 2 महीने के बाद ऐसा होता अवश्य। संभव है कि ऐसा करके भीतर ही भीतर वह कुछ लाभ भी उठा लिया करती थी, अन्यथा केवल गालियां सुनने तथा गला पकड़कर निकाली जाने के लिए इतना परिश्रम करके वह इतनी दूर तक आती नहीं। वह जैसे चरित्र की स्त्री थी, उसके कारण तो वह सब कहीं कम क्लेश सहन करके उपार्जित कर सकती थी। खैर जाने दो बात। इसका यह भी एक कारण हो सकता है कि वह कन्या रत्न से अत्यधिक प्यार किया करती थी। इस कारण विपथगामिनी होने पर भी वह माया का बंधन तोड़ नहीं पाती थी। बेटी को देखने के लिए आ ही जाया करती थी। समय बराबर बीतता रहा। अंत में एक दिन जयावती की माँ के कानों तक यह संवाद पहुंचा कि जयावती ने गंगा में समाधि लेकर अपनी अहलौकिक लीला का संवरण कर लिया है। इस संवाद का पहुंचना था कि अपने ऊंचे गले के क्रंदन से उसने पास पड़ोस में रहने वाले आधे आदमियों को तो दरवाजे के सामने इकट्ठा कर ही लिया। दूसरे दिन रात्रि का अंधकार दूर होते जया की माँ ने नारायणपुर की राह ली। क्रमशः वह नारायणपुर पहुंच गई। वही सड़क थी, वे ही गलियां, वे ही पेड़ों की कतारें, सारी वस्तुएं उससे परिचित थी। जया की माँ के मन में यह बात आई कि इसी रास्ते से होकर मैं जाया करती थी और बाद को इसी से होकर छाती पीटते पीटते लौट आया करती थी। जिससे मेरा झगड़ा हुआ करता था वह अब इस संसार में रही नहीं। इससे वैसा झगड़ा अब कभी ना हो सकेगा। उस तरह छाती भी अब नहीं पीट पाऊंगी। ये सब बातें सोचते सोचते जयावती की माँ के मन में वेदना बढ़कर अत्यधिक हो गई। उसके कारण वह दुखी होकर 1000 गुना अधिक चिल्लाहट से उसे शांत करती हुई चली जा रही थी। जिसके दरवाजे पर से वह होकर निकलती, उसे सैकड़ों काम छोड़कर भी कम से कम एक बार खिड़की के पास आना ही पड़ता। इस तरह चलते चलते वह सुरेंद्र बाबू के महल के सामने पहुंच गई। जया की कितनी ही स्मृतियां उससे जड़ित थी। जया की माँ ने अब अपने रुदन के वेग में और भी कई गुना अधिक वृद्धि कर ली थी। सदर फाटक में वह पहले कभी घुसने नहीं पाती थी। बात यह थी कि बाबू साहब ने इसके लिए मनाही कर दी थी, परंतु आज यह इस तरह शेरनी की तरह दौड़ती हुई घुस आई कि चौकीदारों में से किसी को भी रोकने की हिम्मत न हो सकी। वे सभी 10 हाथ पीछे हट गए। उस समय सुरेंद्र बाबू भोजन से निवृत्त होकर विश्राम करने का प्रयत्न कर रहे थे। कानों में चिल्लाहट पहुंचते ही सुरेंद्रनाथ ने समझ लिया कि जया की माँ तूफान के समान ऊपर चढ़ आई है। उनके पास पहुंचते ही वह चटपट प्रार्थना कर बैठी कि मेरी जयावती को तुम मुझे वापस कर दो। उसके बाद उसने सैकड़ों प्रकार की प्रार्थनाएं की, सैकड़ों प्रकार की इच्छाएं प्रकट की, सैकड़ों प्रकार के उलाहने दिए और सैकड़ों प्रकार के जवाब तलब किए। इस प्रकार तरह तरह से उसने सुरेंद्रनाथ को परेशान कर डाला। कभी वह माथा पीटती, कभी छाती पीटती और कभी सिर के बाल उखाड़ती। इस प्रकार उसने और भी कैसे कैसे कृत्य किए, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करने की क्षमता लेखक में नहीं है। अंत में जया की माँ ने यही कहकर इस संघर्ष का क्रियाकलाप समाप्त किया कि मेरे पास एक पैसा भी नहीं है जिसके द्वारा मैं अपनी जीविका चला सकूं। अगर आप कृपा न करेंगे तो मुझे भूखों मरना पड़ेगा। इस अवस्था में संभव है कि यहीं पर गले में फांसी लगाकर मैं उसी धाम में चली जाऊं जहां जयावती चली गई है। सुरेंद्र बाबू ने कहा, जो होना था वो तो हो गया। अब यह बतलाओ कि किस प्रकार की व्यवस्था से तुम्हारा निर्वाह हो सकेगा। आंखें पोंछकर जया की माँ बोली, भैया थोड़े में ही मेरा निर्वाह हो जाएगा। मैं विधवा हूँ, मेरा कोई नहीं, खर्च ही क्या है मेरा। फिर भी कितने रुपए चाहती हो तुम? हर महीने 15 रुपए मिलते रहने पर मेरा निर्वाह हो जाएगा। ठीक है, इतने रुपए तुम्हें मिलते रहेंगे जब तक तुम जीवित रहो। हर महीने आकर कचहरी से ये रुपया ले जाया करो। तब जया की माँ ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिए, बहुत सी संतोषप्रद बातें कही और वहां से उसने प्रस्थान किया। सुरेंद्रनाथ से विदा लेकर जया की माँ सीधे घर की ओर चली। जयावती के स्थान पर अधिकार करने वाली युवती का हाल सुनकर वृद्धा के मन में एक बार की जो उत्तेजना का भाव उत्पन्न हुआ, उससे उसे इस बात का ध्यान न रहा कि मैं कैसे स्थान में हूँ और मैं जिस प्रकार का आचरण करने जा रही हूँ
उसके लिए यह उपयुक्त है या नहीं। उस युवती को तरह तरह की गालियां देने लगी, साथ ही उसे जी भरकर कोसने लगी। उसकी क्रंदन की ध्वनि भी क्रमशः बढ़ने लगी। अपने अदम्य उत्साह में नवीनता लाकर वह फिर से माथा पीटने लगी, सिर के बाल उखाड़ने लगी और छाती को खूब जोर से पीटने लगी। अब तो नौकरों और नौकरानियों के शरीर थर थर कांपने लगे। भय से व्याकुल होकर उन सब ने उसे बहुत समझाया, इस बात की धमकी भी दी कि बाबू साहब यदि नाराज हो जाएंगे तो तुम्हें जो वृत्ति देने को कहा है वे न देंगे। परंतु जया की माँ ने बड़ी देर तक इन सब बातों की ओर ध्यान तक नहीं दिया। अंत में बाध्य होकर उन सब ने एक दूसरा उपाय खोज निकाला, जिसके द्वारा उन्हें जया की माँ से बड़ी कठिनाई से छुटकारा मिला। मार्ग में आकर जया की माँ बगीचे वाले मकान की ओर रवाना हुई। उसका कन्या वियोग का शोक चौगुना उमड़ आया था। उसके मन में यह बात आने लगी कि इस दुष्टा ने मेरी पुत्री को डुबोकर बलपूर्वक उसके स्थान पर अधिकार कर लिया है। गरजते गरजते उसने उस बगीचे वाले मकान में प्रवेश किया। जो दासी दृष्टि के सम्मुख पड़ी, उसकी तरफ आंखें लाल लाल करके ताकती हुई वह बोली, कहाँ है वो डाइन? बेचारी दासी अभी नई नई आई थी वहां, डर के मारे पीछे हटकर बोली, वहां। जया की माँ ने जैसा प्रश्न किया था वैसा ही उत्तर भी उसे मिला। दासी जिस प्रकार प्रश्न का आशय नहीं समझ पाई थी, उसी प्रकार जया की माँ उत्तर का भी आशय नहीं समझ पाई। दासी की तरफ पहले ही की तरह एक बार और देखकर बोली, कहाँ है? दासी ने अंगुली हिलाकर एक बार इच्छानुसार किसी दिशा की ओर संकेत कर दिया और वहां से वह सरक गई। इधर जया की माँ सीढ़ी से ऊपर चढ़ गई। वहां घूम घूम कर एक एक कमरा देखने लगी। किसी से भी उसकी भेंट नहीं हुई, परंतु कमरों की सजावट तथा उनमें रखी हुई बहुमूल्य सामग्रियों को देखकर वह चकित हो गई। उसने मन ही मन कहा, आहा, कैसी अनुपम शोभा है यहाँ की, कितनी उत्तम उत्तम वस्तुएं रखी हुई हैं यहाँ पर। पहले भी तो मैं सुरेंद्र बाबू के यहाँ आई हूँ और काफी समय तक रह भी चुकी हूँ, परंतु इस प्रकार की सजावट, इस प्रकार का ठाट बाट तो कभी नहीं देखने को मिला। जितना ही वह देखती उतना ही वह क्रुद्ध नागिन की तरह फुफकारने लगती। उसके मन में यह बात आने लगी कि ये सभी वस्तुएं जयावती की होती या कौन जाने किसी समय मेरी होती। इस तरह का तर्क वितर्क करते हुए उसे एक स्त्री दिखाई पड़ी। जया की माँ ने उस स्त्री को पीछे से देखा और उसके संबंध में अपने मन में यह धारणा बनाई कि यह कोई परिचारिका है। उसे पुकारकर उसने कहा, क्यों जी, तुम्हारी मालकिन कहाँ है? अस्वाभाविक कठोर वचन सुनकर उस स्त्री ने घूमकर देखा। जया की माँ ने देखा कि वह बहुत साधारण वस्त्र पहने हुए है। शरीर पर उसके नाम मात्र को भी आभूषण नहीं है, लेकिन मुख देखकर वह ठमक कर खड़ी हो गई। कर्कश स्वर नरम हो गया। बोली, तुम कौन हो जी? मैं यहीं रहती हूँ, आप बैठिए। कितने दिनों से तुम आई हो यहाँ? 1 महीने से प्राय अधिक हुआ है। तुम्हारी मालकिन कहाँ है? शायद तुम उन्हीं के साथ आई हो। उनसे तुम्हें कुछ काम है क्या? काम तो मुझे बहुत अधिक है। आज मैं उस हरामजादी डायन का सिर चबाकर खाए बिना न रहूंगी। यह बात कहते कहते फिर से उसका पहले का सा भाव हो गया। वह रूखी रूखी मुख की कांति, नेत्रों में वही अमानुषिक भाव, वह ठीक पहले जैसा ही हो गई। बहुत ही कर्कश स्वर में वह बोली, तू जानती है मैं कौन हूँ? मैं हूँ जयावती की माँ। मुझे देश भर के लोग जानते हैं। हरामजादे डायन ने मेरी बेटी को खा लिया। आज मैं उसे खाऊंगी। वह स्त्री सांस बंद किए हुए यह अलौकिक लीला देखने लगी। अरे हरामजादी, तुझे मैं खाऊंगी। अरे अभागी, सैकड़ों को ग्रास करने वाली डायन हरजाई, तुझे मैं खाऊंगी, खा कर रहूंगी। माँ काली के चरणों के पास तेरा बलिदान करूंगी। तेरे हृदय का रक्त उनके चरणों में अर्पित करूंगी। इसी तरह बोलो, कहाँ है वो? जिसे लक्ष्य करके ये सब कांड किए जा रहे थे वह सामने ही बैठी थी, लेकिन जया की माँ ये नहीं जानती थी। अगर वह जान पाती तो कदाचित उस दिन कोई अनहोनी बात होकर रहती। पास जाकर मालती ने उसका हाथ पकड़ लिया। धीरे धीरे वह बोली, शांत हो जाओ। मैं शांत हो जाऊं? तू अभागी, ये बात कहने वाली कौन है? मेरी लड़की को खा लिया उस डायन ने,
और मैं शांत होकर रहूंगी? जया की माँ फिर से भूमि पर माथा पटकने लगी। मालती समझ गई कि कमरे में इतना मोटा गलीचा न बिछा होता तो आज जया की माँ समूचा माथा लेकर घर लौट न पाती। वह बोली, आज वो यहाँ नहीं है? नहीं, लेकिन एक पग भी मैं यहाँ से हटूंगी नहीं। देखूंगी हरामजादी को, आज उसे खा लूंगी तब जाऊंगी। जाइएगा क्यों? आराम से यहीं रहिए। लेकिन बहुत देर हो गई है, खाना पीना तो अभी तक कुछ हुआ नहीं होगा आपका। खाना पीना ये सब तभी करूंगी। हाँ, पुत्री का शोक, माता के हृदय की कैसी अवस्था हो जाती है ये मैं जानती हूँ। जया की माँ कुछ नरम पड़ी, बोली, तुम ही जरा सोचकर देखो बेटी। यह क्या आप कहेंगी तब समझूंगी मैं, लेकिन अब आप कर ही क्या सकती हैं? मुंह में जरा सा अन्न डालना ही पड़ता है। यह पापी पेट क्या मानता है? जया की माँ, ये बात तो सच है बेटी। इसी से तो कहती हूँ कि यही कोई व्यवस्था कर दूं आपकी। कर देगी तो बहुत अच्छा होगा बेटी। जया दीदी कितनी चर्चा किया करती थी आपकी। मेरी चर्चा किया करती थी? हाँ, अवश्य ही करती होगी। बेटी, देखा था तूने उसे? हाँ, कितने दिन हम दोनों साथ रही, देखा था मैंने उन्हें। तो शायद तू उसके साथ थी। हाँ, वे ही मुझे मेरे निवास स्थान से यहाँ लिवा लाई थी। मुझसे ज्यादा आपकी चर्चा किया करती थी। हाँ, ऐसा तो वो करती ही होगी। स्वभाव उनका बहुत ही अच्छा था। शायद चुड़ैल ने बाबू साहब को कोई वैसी दवा दे दी जिससे वे बिल्कुल मुग्ध हो बैठे हैं। सुनती तो मैं भी हूँ, किंतु मैं उसकी ये सारी धोखेबाजी मिट्टी में मिला दूंगी। अच्छा तो है, जैसी है वह चुड़ैल उसे वैसा ही पाठ पढ़ा देना, तभी जाना। अच्छा, जंतर मंतर भी कुछ जानती है क्या वो चुड़ैल? सुनती तो हूँ कि कामाख्या से सीख कर आई है वो। कब तक आएगी? दोपहर तक। खिड़की से ताक कर जया की माँ ने बाहर की तरफ देखा। उसे मालूम हुआ कि दोपहर होने में अब अधिक देर नहीं है। इससे जरा इधर उधर करके वह बोली, आज तो मुझे बहुत से काम करने हैं, इस समय जा रही हूँ, कल आऊंगी। यह कहकर जयावती की माँ उठकर खड़ी हो गई। नहीं नहीं, आज यहाँ खा पी लो तब जाना। तो झटपट ले आओ बेटी। अच्छा, नाम क्या है तेरा? मेरा नाम मालती है। आहा, कितना मधुर नाम है। अब नीचे आकर जया की माँ ने झटपट कुछ खा लिया। मालती भी पास ही बैठी हुई थी। वह देख रही थी कि वृद्धा निश्चिंत होकर भोजन नहीं कर रही है। एक बात अभी आपको बतलाने को है। जया दीदी से मैंने 10 रुपए उधार लिए थे, वे तो अब है नहीं। इससे आप अगर मुझे ऋण से मुक्त कर देती। जया की माँ यह बात अच्छी तरह समझ नहीं सकी। बोली, क्या करूं? वे 10 रुपए आप ले लें। मुझे दोगे तुम? हाँ। 10 रुपए लाकर मालती ने जया की माँ के हाथ पर रख दिए। जया की माँ देर तक मालती के मुंह की ओर देखती रही। बाद को धीरे धीरे बोली, बेटी, तुम निसंदेह किसी भले घर की लड़की हो। धीरे से हंसकर मालती बोली, हम बहुत दुखी हैं। जया की माँ के नेत्रों के कोर में जरा सा आंसू आ गया। बोली, हो सकता है, लेकिन यदि तुम भले घर की लड़की न होती तो ऐसा मधुर व्यवहार कैसे होता तुम्हारा? बात मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मेरी जया के हाथ में इतने रुपए थे, लेकिन कभी ना सोचा उसने कि ये मेरी माँ है, इकट्ठे 10 रुपए रख दूं इसके हाथ पर। इतना कहकर उसने आंखों की कोर पोंछ डाली। मालती, हम लोग तो दुखिया हैं, लेकिन धर्म का ख्याल तो करना ही पड़ता है। जया की माँ, धर्म तो निसंदेह बहुत बड़ी वस्तु है, लेकिन कितने आदमी हैं उसकी तरफ ध्यान देने वाले? अच्छा, तो क्या तुम कल आओगी? हाँ, आऊंगी। तो क्या अपनी मालकिन से तुम्हारी चर्चा कर दूं आज? हाँ, नहीं, अभी मेरी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। बहुत ही खिन्न भाव से जया की माँ ने कहा, अब तो मैं चलती हूँ,
कभी कभी तुम्हारे पास आती रहूंगी। जी, अच्छी बात है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद श्रोताओं। शेष कहानी अगले भाग में।